मध्यमो नंगी करे सभा में, जेठ उल्हाने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब ब्याज ठिकाने आ जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग बिराने हो जाए। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग बिराने हो जाएंगे। एक अबला की भरी सभा में कुंज टंगी देखेगा। गुरुदेव बाबा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। बाबा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। बाबा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। ये द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, ये धर्म कलंगी देखेगा। और हो जाए सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। सत्यानाश पति का बेअर्धंगी देखेगा। हो जाए सत्यानाश पति का बेअर्धंगी देखेगा। घड़ा पाप का भर जाएगा, सब होश ठिकाने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग बिराने हो जाए। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग बिराने हो जाए। द्रौपदी कह रही थी, एक अबला की भरी सभा में कौन जतंगी देखेगा। और दादा भीषम सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। जो ब्रह्मचारी है, पितामह भीष्म महात्मा है, वो अपनी बहू को नंगी देखेंगे। अरे द्रोणाचार्य तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो धर्म का स्तंभ होता है। नाश हो जाएगा। कोई नहीं बोला। द्रौपदी गिड़गिड़ा रही है, अपनी इज्जत की भीख मांग रही है, कोई नहीं बोला। सभी सभा खामोश डटी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा। वो आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। सभी सभाएं चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा। आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। भीमसेन जो गदाधारी, जिनकी गदा से पाताल कांप जाए, रसातल फट जाए, आज वो भीम कहाँ है। भीमसेन जो गदाधारी हमने चुपचाप नहीं देखा। और नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा। तो आज तलक बिटिया को नंगी करता बाप भीम। घुल लग गया क्या? कोई नहीं बोला। कर्ण खड़ा हो गया। कर्ण बोला, बोलती चली जा रही है, कोई तू सती सावित्री है? 5-5 को रह रही है, रंडी और बदमाश है। ये शब्द कर्ण बोले। जब कर्ण ने कहा कि तू रंडी और बदमाश है, 5-5 को रह रही है, द्रौपदी के आंसू निकल गए और कहने लगी, ये कर्ण जैसे महारथी, इनकी नई जबान पे बंदी है। वो अंधे का है सिर्फ एक, क्या सभी सभायां अंधी है। अंधे का है एक सिर्फ, का सभी सभायां अंधी है। अंधे का है एक सिर्फ, का सभी सभाएं अंधी है। बिना मोल
खड़े बैठे और नीति और विद्वान यहाँ पे नीची नार करे बैठे। और विद्वान सदिया नीची नार करे बैठे, नीचे और विद्वान सदिया नीची नार करे बैठे। कोई दर्द सुने नहीं मेरा, कोई दर्द सुने नहीं मेरा, हाथ पे हाथ धरे बैठे और दुर्योधन मोहरान समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। दुर्योधन मोहरान समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे, दुर्योधन मोहरान समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। आधार की छाती फट गई है, घर घर अफसाने हो जाएंगे। चौकड़ी के अंदर जब लोग बिराने हो जाए, चांदाल चौकड़ी के अंदर सब लोग बिराने हो जाएंगे। मोरंडी और बदमाश बता रहे, बाकी सभी खड़े बैठे। अरे नीत और विद्वान यहाँ पे नीचे नार करे बैठे। द्रौपदी रो करके बोली, कोई दर्द सुने नहीं मेरा, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे और दुर्योधन मोहरान समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे। अब तुम्हें विधवा मानना, लेकिन गंधार ने बोली तो शर्म नहीं आई, तूने चीर खिंचवाया, दौर का बाले ने तेरे घमंड को चूर चूर कर दिया, अब जिंदा क्यों है, मर जा। उसी समय हिचकी आई है लोगों, और दुर्योधन का प्राणांत हो गया, मर गया। धरती को बाहर हल्को होगा, दुश्मन के मन से बयान करो। हमारी भक्ति में अर्जुन की ठेकेदारी नहीं है, हमें भक्त समान प्रिय है। मैं यहां भी तुम्हारे साथ, वहां भी तुम्हारे साथ। दादा भीष्म ने ओम शांति कहकर अपने शरीर को छोड़ दिया। कितनी उम्र थी बाबा की? 285 वर्ष 6 महीना 11 दिन की उम्र में दादा ने अपने शरीर को छोड़ा। 285 वर्ष 6 महीना 11 दिन की उम्र थी दादा की। पितामह चले गए। हमारे वंश में भी पितामह हुए हैं, हमारे यादव वंश में भी पितामह हुए, तुम्हें शायद याद तो होगा। आईजी भारत सिंह रोहिला सिपाही आने से आईजी हुए। 1 लाख पेंशन किसी नहीं ले पाई, वो भारत सिंह आईजी ने ली। 102 वर्ष होकर के 102 वर्ष के होकर के शरीर को छोड़ा। हमारे वंश में भी ये पितामह हुए। भाइयों, दादा ने प्राण छोड़े। दादा की लाश में जितना वजन है उतना ही घी, दादा की लाश में जितना वजन है उतनी चंदन की लकड़ी, दादा की लाश में जितना वजन है उतनी धूप, और दादा के शरीर को हवन कर दो पंडवाओं ने। हम देखते हैं गांव में कोई मरेगा और 2 किलो घी ले ले और 4 किलो धूप ले ले और जला के फेंक दिए। नहीं, वेद कहता है लाश में जितना वजन है उतना ही घी, लाश में जितना वजन है उतनी धूप, लाश में जितना वजन है उतनी आम की लकड़ी, जामुन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, उतनी तो नहीं ले पाओगे। शरीर का हवन कर देना चाहिए। इसलिए भागवत सुनने आए। आज इसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू आज ही से छोड़ दो। और जो पैसा तुम दारू में बर्बाद करते हो, बीड़ी गुटखा में बर्बाद करते हो, ये पैसा तुम इकट्ठा करने लगो। जब तक मरोगे तब तक इतना हो जाएगा कि औलाद को घर से नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर का भी हवन हो जाएगा। अच्छा, इतने बैठे हो, हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं मरेगा? कोई है ऐसा जो नहीं मरेगा? अरे जिधर देखो उधर ही मौत के बीमार बैठे हैं, लाखों मर रहे, हजारों तैयार बैठे हैं। लोगों,
जो बेकार में पैसा बर्बाद करते, पैसा इकट्ठा करो। जाइए गुजरात में, गरीब अगर कोई मरता है तो चादरा बिछा देते गली में, कोई 100 डालता, कोई 50 डालता, कोई 200 डालता, वह गरीब के शरीर का भी हवन हो जाता। तुम्हारे यहां में जब कोई गरीब मरे तो तुम चादरा बिछा दो गली में, और उस टाइम पर सब देंगे, सबको याद होगी मेरी खोपड़ी पर भी मौत का जूता लटक रहा है। ध्यान रखो, आज ऐसे बीड़ी, गुटखा, दारू, शराब ये सब छोड़ो, ये पैसा इकट्ठा करो। मरोगे तब तक इतना हो जाएगा, तुम्हारे शरीर का भी हवन हो जाएगा। 14,000 से ऊपर मेरा हो गया, 14,000 से ऊपर, और 2-4 साल और जिंदा रहेंगे तब तक खूब हो जाएगा। जब लाश मेरी जलेगी तो बदबू नहीं आएगी, सुगंधी आएगी, दुर्गंधी नहीं आएगी। दादा भीष्म को जला करके हवन करके पंडवा घर आ गए। रात के 12 बजे चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराज, विदुर की पत्नी घर छोड़ के निकल गए। व्यास आश्रम में जाकर योग विधान के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। जब धर्मराज ने सुना कि चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराज, विदुर की पत्नी दुनिया से चले गए, उन्होंने अपने चारों भाई बुलाए, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, और कहा भैया जीवन क्या है, मृग तृष्णा, इसमें विश्राम नहीं मिलता। भैया हम तो रोते रोते पैदा हुए, रोते रोते जिंदगी निकल गई, रोने वाले साथ छोड़ गए। अगर प्रायश्चित ही करना है तो चलो हिमालय में डल जाए। मेरे भाइयों, उसी समय अभिमन्यु पुत्र परीक्षित लाल को दिल्ली का तख्त दिया। 5 पांडवा द्रौपदी को लेकर हिमालय में गलने को चले। उनके साथ में कुत्ता और है धर्मराज के साथ, जो धर्म का प्रतीक है। जब हिमालय पर पहुंचे, आगे कुत्ता, बाकी पीछे धर्मराज, धर्मराज के पीछे अर्जुन, फिर भीम, फिर नकुल, सहदेव, सबके पीछे द्रौपदी। द्रौपदी पहले गलने लगी, घुटनों तक गल गई, सो गिर गई। द्रौपदी का भीम से बड़ा प्यार था। द्रौपदी बोली, पिया भीम में गल रही हूं। जो भीम ने देखा कि द्रौपदी गिर गई, धर्मराज से कहा, भैया भैया धर्मराज, पांचाली गिर आई। तो धर्मराज ने पीछे ले देखा, आगे मुंह किए हुए कहा, भीम इस समय मोह बढ़ाने का नहीं है, गलने को तो आई है। भीम कहने लगे, भैया जब बताओ द्रौपदी पहले क्यों गली? धर्मराज कहने लगे, भीम, जो औरत को अपने जोवन पे बड़ा घमंड था, इस औरत को अपने जोवन पे बड़ा घमंड था। जब श्रृंगार करने खड़ी होती थी तो मन ही मन में कहती थी, मेरे समान सुंदर कोई लड़की नहीं है, इसलिए गली। और जो मां भारत जो रानन खरबा जो तासों गली, द्रौपदी गली, नकुल, सहदेव गली, भीम, अर्जुन गली, धर्मराज को अंगूठा गलो। क्यों? थोड़ा झूठ बोल गए थे कुरुक्षेत्र में। अश्वत्थामा की मृत्यु की घोषणा कन्हैया के कहने से झूठ कर दी। मरा था अश्वत्थामा नाम का हाथी, इन्होंने कह दिया अश्वत्थामा हता नरवा कुंजरो नहीं कह पाई, तो शंख बजिए। कन्हैया के कहने से थोड़ा झूठ बोल गए, अंगूठा गलिया। अनिरुद्ध, किरण देवी सुन रही हैं? एक दान झूठ बोले, अंगूठा गलिया। और हम तुम सुबह से शाम तक के तो झूठ बोलते हो, बताओ मरे हो कि जिंदा? किरण बता, किरण बता, अनिरुद्ध तुम बता, हम तुम मरे नहीं हो, बिल्कुल मरे हो, जिंदा नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे आधार
खाते पीते सोते जगते बोलते चालते चलते फिरते मुर्दा। हाँ, तुम अभी जानते नहीं, मैं बताऊंगा आज तुम्हें। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। वो माने जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते हैं। शाम को आंखें बंद करके कहते हैं, मेरे दाता, हे मेरे प्राणों के प्राण, आज जो दिन में हमसे गलतियां भई हों उन्हें क्षमा कर देना। और सुबह जगते हैं तो कहते हैं, मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, मेरे प्राणों के प्राण, आज दिन में कोई हमसे ऐसा काम न हो जाए कि मेरा नाम कहीं बदनाम न हो जाए। वो जिंदा है। और जो दौलत के नशा में, औरत के नशा में, औलाद के नशा में, परिवार के नशा में, पद के नशा में न मौत की याद है और न भगवान की याद है, सोई मुर्दा है। समझो। और बता, सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा पर उपकारी हैं, मरे हुए सारे ब्रह्मचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा पर उपकारी हैं, मरे हुए सारे ब्रह्मचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। धर्मवीर जिंदा है, मुर्दा सब पापी शैतान रे। गुरुदेव आज तुम्हें बतलाएंगे, सुनो सजाए कर कान रे। गुरुदेव आज तुम्हें बतलाएंगे, सुनो लगाए कर ध्यान रे। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा पर उपकारी है, जो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने की बात करते हैं, दूसरों की बनी बिगड़ी नहीं देखते, वे मुर्दा है। ध्यान रखना, अनुरोध। और अपना काम भले बिगड़ जाए, जो दूसरे के में हाथ बटाते हैं वो जिंदा है। तो कितने भैया यहाँ ऐसे बैठे हो, अपनी लड़की की शादी से पहले किसी गरीब बाप की बेटी की शादी में धन देते हो? कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे कि अपनी बेटी की शादी से पहले गरीब बाप की बेटी की शादी में धन देते हो? कितने भैया यहाँ ऐसे बैठे हैं अपनी हवेली बनवाने से पहले संत महात्मा की कुटिया पे फूस डालते? सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा पर उपकारी है, और मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी है। अपनी औरत काली कलूटी सुंदर सऊर बेसऊर पागल कैसी भी है, वह दिल की रानी है, वह घर की लक्ष्मी है। और जो दूसरे की स्त्री को माँ बहन बेटी के समान देखते वो ब्रह्मचारी है। अपनी नारी ब्रह्मचारी, अपनी औरत काली कलूटी कैसी है, अपनी है, वही घर की लक्ष्मी है, दिल की देवी है। और दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मानते हैं, वो ब्रह्मचारी है। अपनी नारी ब्रह्मचारी। और जिनकी आंखें में सुअर को पाले है, घर में भूखी नंगी बेटी घरवाली और रसगुल्ला खाए रही बाहर वाली। घर में भूखी नंगी बेटी घरवाली और रसगुल्ला खा रही अनुद्ध बाहर वाली।
वे कमीना कुत्ता है, न उन्हें यहाँ जगह है, न परमात्मा के यहाँ जगह है। ध्यान रखिए। अंगूठा गलो, विमान आया, देवराज इंद्र विमान में से उतरे, कहने लगे धर्मराज महाराजा युधिष्ठिर यान में बैठिए, स्वर्ग में लड़कियां हाथ में मालाएं लिए हुए तुम्हारे सम्मान के लिए खड़ी हैं। उसी समय धर्मराज ने कुत्ता गोद में लो और विमान में बैठ गए, स्वर्ग को चले गए। बोलो आनंद कंद भगवान की। इस तरह से पांडवों का निर्माण हुआ।